फूलपुर नाम का एक गांव था, जहां एक मजदूर रामलाल अपनी पत्नी रेखा और एक बेटे डब्बू के साथ रहता था। बेचारा रामलाल बहुत गरीब था। रामलाल पूरा दिन मजदूरी करता और शाम को घर वापस आता था। वहीं रेखा भी पूरा दिन घर का काम करती थी और थक जाती थी। दोनों बहुत ही मुश्किल से अपना और अपने घर का पालन पोषण कर रहे थे। उधर उनका बेटा डब्बू बहुत बड़ा आलसी और कामचोर था। वह कुछ नहीं करता था और पूरा दिन फोन में लगा रहता था। रामलाल और रेखा दोनों उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। अरे नलायक, कुछ कर लिया कर, हमेशा फोन में ही लगा रहता है। रामलाल उसको रोजाना सुबह को बोल कर जाता था, पर उस पर कुछ भी असर नहीं होता था। एक दिन रामलाल शाम को मजदूरी करके जब घर वापस आ रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही सुंदर झाड़ू पड़ी हुई मिलती है। वो सोचता है, अरे ये झाड़ू तो बहुत सुंदर है, इसको उठा लेता हूँ, घर में काम आ जाएगी। ऐसा सोचकर वो झाड़ू उठा लेता है और घर ले आता है और घर आकर रेखा को दिखाते हुए बोलता है, हाँ रेखा, ले ये देख, तो झाड़ू है, रास्ते में पड़ी हुई मिल गई थी। अब तू ना इससे घर साफ कर लिया कर। चलो ये तो अच्छा हुआ, मेरे घर की झाड़ू भी खराब हो गई, अब मैं इससे ही घर साफ कर लिया करूंगी। धीरे धीरे रात हो चुकी थी। रामलाल और उसकी पत्नी सो जाते हैं। रेखा जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है उसके घर का सारा काम हो चुका था। अच्छे अच्छे पकवान बने हुए रखे हुए थे और बाहर कपड़े भी धुले हुए सूखे हुए थे। यह देखकर वो अचंभित हो जाती है और रामलाल को उठाती है। उठो उठो, जल्दी उठो, देखो ये सब क्या हुआ है। देखो आज घर का सारा काम हो गया है, पता नहीं किसने किया है। अरे रेखा, सही से सोने दिया करो, फिर तो पूरे दिन काम ही करना है। किसने किया है? यानी तुमने नहीं किया ये सारा काम? हाँ जी, मैंने नहीं किया। हो सकता है आज तुम्हारे बेटे को अकल आ गई हो, उसी ने कर दिया वो सारा काम। नहीं जी, वो तो सो रहा है और उसको तो कुछ काम भी नहीं आता भी। चलो कोई नहीं भाग्यवान, अच्छा हुआ तुम थक भी जाती हो। चलो कोई नहीं, कुछ गलत थोड़ी हुआ है, मुझे काम पे भी जाना है। यह कहकर रामलाल काम पे चला जाता है। उधर रेखा भी अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। लेकिन अब रेखा जैसे ही सुबह उठती थी तो उसके घर का सारा काम हुआ मिलता था। अच्छे अच्छे पकवान बने मिलते थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये काम कौन कर रहा है। एक दिन रेखा ने निश्चय किया कि आज तो वो जरूर जानकर रहेगी कि ये सब काम कौन करता है। उस रात रेखा सोई नहीं और पूरी रात यह देखती रही कि कौन यह काम करता है। तभी जहाँ झाड़ू रखी हुई थी वहां पर एक बहुत तेज प्रकाश होता है। तभी वो क्या देखती है, उस झाड़ू में से एक लड़की निकलती है और खड़ी हो जाती है। रेखा तभी उस लड़की के पास पहुंच जाती है और उससे पूछती है, बेटी तुम कौन हो? तभी वो लड़की वापस जाने लगती है। रेखा उससे दोबारा कहती है, बेटी मुझे बता कर जाओ तुम कौन हो और मेरा काम क्यों करती हो? तभी वो लड़की बोलती है, माँ मैं तुम्हारी ही तो बेटी हूँ, सलोनी। तभी रेखा कहती है, सलोनी? सलोनी कैसे आ सकती है? सलोनी तो बचपन में ही मर गई थी। तभी वो लड़की बोलती है, हाँ माँ, मैं बचपन में ही मर गई थी, पर मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए मैं उस झाड़ू में आकर आपके घर आ गई हूँ ताकि आपकी थोड़ी बहुत सहायता करा सकूं। पर माँ आप किसी को मत बताना। रेखा यह जानकर कि सलोनी उसकी बेटी वापस आई है, उसको गले लगा लेती है।